जियान इंटरनेशनल के केस में दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला है जीएसटी अथॉरिटीज़ को कि भाई जब एसईसी किसी चीज़ में डिले करता है, चाहे वो एक दिन से भी डिले कर देता है, आप उस पर इतनी सारी पेनल्टी थोप देते हो, आप उस पर सारी इंटरेस्ट थोप देते हो, लेट फीस थोप देते हो, लेकिन आप डिले करो उसका क्या। जी हाँ, जीएसटी रिफंड के केस में एक ऐसा ही इशू सामने आया है जिसमें 1 साल हो गया एसईसी को रिफंड फाइल किए हुए, 1 साल के बाद भी वो रिफंड उनको नहीं दिया गया है अभी तक। तो जो असेसिंग अथॉरिटी थी उन्होंने भी एक हाई कोर्ट के सामने प्लिया रखी थी कि हमें डेफिशिएंसी मेमो इश्यू करने का और समय दिया जाए। तो क्या है पूरा केस, एक्ट क्या बोल रहा है, कानून क्या बोलता है, उसके बारे में आइए एक एक हम डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 54 जो है जीएसटी एक्ट का, वो बात करता है जीएसटी रिफंड से रिलेटेड कि आप जीएसटी रिफंड सेक्शन 54 के अंडर अप्लाई कर सकते हो। दूसरा उसका एक सबसेक्शन है, सबसेक्शन 7। वो क्या बोलता है, वो सेक्शन ये बोलता है कि अगर जिस दिन आपकी डिटेल एक्सेप्ट हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपकी रिफंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है बाय जीएसटी डिपार्टमेंट, आपका जो भी जुडिशल ऑफिसर है, तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर उसे आपको रिफंड ऑर्डर देना पड़ेगा। जब आपकी सारे डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्ट हो गए हैं, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको रिफंड ऑर्डर उसको देना ही पड़ेगा। अब उसमें साथ में है 2 रूल, रूल 89 और रूल 90। रूल 89 बोलता है कि 89 में रूल सब रूल 2, 3 और 4 वो कुछ एक कंडीशन बोलते हैं कि आपको ये XYZ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, या फिर अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट डेबिट हुआ है उसका आप रिफंड ले रहे हो, तो आपके क्रेडिट लेजर से जो डेबिट हुआ है उसका आपको एक समरी लगानी पड़ेगी, उसका एक आपको स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो रूल 89 में हमें कंप्लीट एस्पेक्ट में देने पड़ते हैं। उसके बाद रूल 90 बोलता है टाइम लिमिट की। रूल 90 के सब रूल 2 और 3 क्या बोलते हैं कि जब हमने कोई रिफंड की ऑनलाइन पोर्टल पे एप्लीकेशन लगाई, उसके 15 दिन के अंदर अंदर या तो असेसिंग अथॉरिटी आपको RFD 02 इशू करेगा या RFD 03। अब RFD 02 क्या है और 03 क्या है? RFD 02 है कि आपकी ने जो एप्लीकेशन लगाई है वो हर रिलेशन में कंप्लीट है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो एक तरह से वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, और वो देते हैं RFD 02 के थ्रू। RFD 03 होती है कि 15 दिन के, अगेन टाइम लिमिट RFD 02 का भी 15 दिन का है और RFD 03 का भी 15 दिन का है। तो RFD 03 में वो हमें बताएंगे कोई भी डेफिशिएंसी कि कोई XYZ डॉक्यूमेंट्स आपकी एप्लीकेशन में नहीं है या कोई और कमी है, उसके बारे में उन्हें हमें 15 दिन में बताना होता है। तो या तो 15 दिन में उनको वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी होती है, या फिर 15 दिन में उनको डेफिशिएंसी मेमो के थ्रू हमें वो कमियाँ बतानी रहती है कि हमारी एप्लीकेशन में वो कमियाँ हैं। तो दोस्तों, इतना समय, इतना टाइम पीरियड निकलने के बाद, 5 से 6 महीने भी निकलने के बाद असेसिंग अथॉरिटी ने ना तो RFD 02 इशू किया और ना ही RFD 03 इशू किया। अब असेसिंग अथॉरिटी चाहती है कि हम पार्टी को RFD 03 इशू करें क्योंकि उसमें कुछ एक कमियां थी। ये केस लेते हुए, ये इशू लेते हुए वो दिल्ली हाई कोर्ट के पास भी पहुंची। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई अगर हम आपको ये अथॉरिटी अब दे देते हैं कि आप RFD 03 अब इशू कर दो, उससे 2 नुकसान हो रहे हैं। पहला तो आप कानून के बियॉन्ड जा रहे हो, एक्ट के बियॉन्ड जा रहे हो। एक्ट में जब बोला गया है कि आपको 15 दिन के अंदर ही देनी है वो चीज़, तो उससे ऊपर का राइट आपके पास बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़, अगर हम आपको ये राइट दे भी देते हैं, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो रिफंड उसको पहले मिल जाने चाहिए था वो आप उसको डिलेड होगा उसका रिफंड, साथ में उसको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था उस रिफंड पे वो भी डिले होने वाला है। जब एसईसी ने नवंबर में वो एप्लीकेशन फाइल करी, तो उसके 15 दिन के अंदर या तो उसको आप डेफिशिएंसी मेमो देते या एक्नॉलेजमेंट देते। जैसे ही वो डेफिशिएंसी मेमो अगर आप देते हो, उसको वो कंप्लीट कर देता, उसके 60 दिन में आप उसको रिफंड देते, तो लेट सपोज आपकी रिफंड ऑर्डर उसको मिल जाता फरवरी मार्च तक, जो कि आज तक नहीं आया उसको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। और अगर अब आप डेफिशिएंसी मेमो उसको इशू करते हो और आप उसकी रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हो, तो और वो दोबारा जब फाइल करेगा तो उसका रिफंड जो लेट जाएगा उसके पास, उसका आप ब्याज नहीं दोगे। तो ये बहुत ही बढ़िया जजमेंट आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़े ही कड़े शब्दों में बोला है कि भाई आपको कोई समय नहीं मिलने वाला है, 15 दिन के अंदर अंदर एसईसी को रिफंड मिल जाना चाहिए अलोंग विद द इंटरेस्ट। तो ये बहुत ही वेलकमिंग जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की साइड से। हम सबको, पूरे व्यापारी, पूरे बिजनेसमैन को इससे फ़ायदा होने वाला है, प्रोफेशनल्स को भी फ़ायदा होने वाला है। अगर आपके केस में ऐसा कोई भी इशू चल रहा है कि आपको रिफंड फाइल किए हुए 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो आपके लिए ये ऑर्डर बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहे हमारा चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।